सभी को नमस्कार। जैसा कि पहले की क्लिप से आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ जन्मदिन के बारे में, जो कि हमारी एक छोटी सी स्टाफ की मेंबर्स टीचर हैं और एक सर, दोनों ने मिलकर जन्मदिन का प्रीतिभोज दिया था। और ये प्रीतिभोज हमारी स्टाफ की एक मैडम के पति का रेस्टोरेंट है, खाना कोठी, वहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आप वहाँ का व्यू देखते हुए मेरी बातें भी सुनेंगे। तो मैं आज बात करने वाली हूँ बर्थडे क्या होता है। इंग्लिश में जन्मदिन को बर्थडे कहते हैं ना। व्हाट इज़ बर्थडे इन हिंदी, मतलब हिंदी में बर्थडे क्या है। तो उसको पहले जानते हैं कि बर्थडे का मतलब क्या होता है। बर्थडे एक इंग्लिश शब्द होता है और इसे हिंदी में जन्मदिन कहते हैं। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन को जन्मदिन कहा जाता है। बर्थ डेट को ज़्यादातर बर्थडे ही कहा जाता है। जन्मदिन हम अपनी खुशी के लिए मनाते हैं, पैदा होने की खुशी के लिए मनाते हैं। और जब हमारे भी बच्चे होते हैं तब हम उनके बच्चे की खुशी के लिए जश्न मनाते हैं। जन्मदिन को सालगिरह भी कहते हैं। और बर्थडे मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। आज हम जो बर्थडे मना रहे हैं वह आधुनिक युग का रिवाज है, जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है। बर्थडे मनाने की परंपरा देवताओं से शुरू हुई थी। हम आज भी देवताओं का जन्मदिन त्योहार के रूप में मनाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी। इस तरीके से आज सभी का जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। आज के समय में बर्थडे एक इवेंट के रूप में मनाया जाता है, इवेंट हो गया है और इसे बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। सबसे पहले जिसका जन्मदिन होता है उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और आजकल मोमबत्ती जलाते हैं और केक काटते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं और गाना गाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, और जन्मदिन की बधाई देते हैं। ये बात हो गई आधुनिक संदर्भ में। बर्थडे पर लोग गिफ्ट भी देते हैं। जो लोग बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो पाते वे व्हाट्सएप हो गया और क्या बोलते, हाँ, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इसकी मदद से हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजते हैं। और जिसका जन्मदिन होता है वो दोस्तों को पार्टी देता है और परिवार में केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, ये सब सामान्य बात है। तो इसी तरीके से आजकल पार्टियाँ होती हैं। बहुत से लोग जन्मदिन पर पकवान भी बनाते हैं और बर्थडे को इस तरह से मनाते हैं जैसे कोई शादी का समारोह है। तो कुछ लोग जन्मदिन में केक को काटना सही नहीं मानते हैं, लेकिन अभी बात बस कर रही हूँ कि केक क्यों काटा जाता है। इसका कोई स्पष्ट केक क्यों काटते हैं इसका कोई स्पष्ट नमूना नहीं है। क्यों, हालांकि ऐसा कहते हैं कि प्राचीन समय में ग्रीक नामक संस्कृति के लोग जन्मदिन पर केक काटते थे। और भी अभी आधुनिक समय में जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाई या बुझाई जाती है। ये भी क्या कारण है, इसके पीछे भी ये कारण है कि ये परंपरा यूनान से शुरू हुई थी। वह दरअसल वहाँ के लोग देवताओं को खुश करने के लिए मोमबत्ती जलाते थे। जन्मदिन का ये महत्व है कि यह हमें याद दिलाता है कि हमारा एक साल बीत चुका है और एक नया साल आ चुका है। नए साल में अपनी हमारे जो कर्तव्य है, हमारे जो लक्ष्य है, उसको वो याद दिलाने का दिन होता है जन्मदिन। तो क्या जन्मदिन मनाना ज़रूरी है? हाँ, इस चीज़ में की ज़रूरत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं। ये कोई शादी नहीं है जो आपको हर साल करनी ही पड़े। आपकी इच्छा है, मनाना है तो मनाइए, नहीं मनाना है तो नहीं मनाना। दुनिया भर में भी आज बहुत से ऐसे लोग और परिवार रहते हैं जो जन्मदिन नहीं मनाते हैं। कोई पैसे की कमी से नहीं मनाता तो किसी को जन्मदिन मनाना पसंद नहीं होता है। बर्थडे कैसे मनाते हैं ये सब बातें मैंने शॉर्ट में की हैं। समाज में अधिकतर परिवार किसी न किसी सदस्य का जन्मदिन अवश्य मनाते हैं, परंतु उसे मनाने की पद्धति का स्वरूप पाश्चात्य होने के कारण हमें आध्यात्मिक दृष्टि से कोई फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन उसका नुकसान ज़रूर होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक कृति आनंद प्राप्ति के लिए ही की जाती है। प्रत्येक कृति मतलब कार्य करते समय हमें इसे ईश्वर के साथ
कैसे जोड़ा जा सकता है? यह हमारे ऋषि मुनियों की अद्वितीय देन है। हिंदू धर्म धार्मिक कृतियों के साथ साथ सामाजिक कृतियों के माध्यम से भी ईश्वर से अनुसंधान रखना सीखता है। यही हिंदू धर्म की विशेषता है। समाज में अधिकतर परिवार किसी न किसी सदस्य का जन्मदिन अवश्य मनाते हैं, परंतु लेकिन क्या होता है, नुकसान हो रहा है। आज के जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार हम जन्मदिन मना नहीं रहे, उसके अनुसार हमें जन्मदिन मनाना चाहिए भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो कैसे आजकल जो हिंदू जो है वो पश्चिमी संस्कृति के समक्ष घुटने टेक रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमारी धार्मिक कृतियों पर पश्चिमी संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी कृतियों से ईश्वरीय चैतन्य प्राप्त नहीं होता है। साथ ही जो कृतियाँ है वो आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक ही होती है। इसका जन्मदिन का आध्यात्मिक अर्थ होता है जन्मदिन अर्थात जीव की आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति। जीव की निर्मित से ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। यद्यपि जीव प्रत्यक्ष साधन नहीं है, तभी उस पर किए गए संस्कारों के कारण उसकी सात्विकता में वृद्धि होती है तथा उसकी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। जन्म तिथि का महत्व ये है कि जिस तिथि पर हमारा जन्म होता है उस तिथि के स्पंदन हमारे स्पंदनों से सर्वाधिक मेल खाते हैं। इसलिए उस तिथि पर परिजनों एवं हित चिंतकों द्वारा हमें दी गई शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद सर्वाधिक फलित होते हैं। इसलिए जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। जन्मदिन मनाने का धार्मिक और आध्यात्मिक तरीके के ऊपर मैं बात करूंगी। प्रत्येक जन्मदिन जो है वो यज्ञ वातावरण में मनाना चाहिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके अनुसार परमात्मा के सानिध्य में पुष्पकृत करते हुए मनाना चाहिए। जिसने हमें समय दिया है उसे कम से कम याद ज़रूर करना चाहिए और उसका आभार मानना चाहिए। अपना घर छोड़कर आए हैं तो एक दिन वापस जाना ही है। हर जन्मदिवस उस अवधि की याद दिलाता है। हमें जिस कार्य के लिए यह शरीर और संसार मिला है उसे पूरा किया या नहीं, उस दिशा में कितनी उन्नति की, इस विषय पर प्रत्येक जन्मदिन पर चिंतन करना चाहिए। बाकी हमारा तो वास्तव में कभी मृत्यु नहीं होती है, बस शरीर किसी पुराने कपड़े की तरह छूट जाता है और नया शरीर मिलता है। और जहाँ तक मैं बात करूँगी, हम लोग जन्मदिन के समय अपने बच्चों का सबसे सुबेरे उसको नहलाने के बाद उसको तिलक लगाकर, अक्षवान बोलते हैं ना, आरती करते हैं। चावल का रो लगा के, चावल के अक्षत लगाकर कुमकुम के साथ, और आरती में जैसे अंगूठी, हल्दी, सुपारी रखकर घुमाते हैं। और इस तरीके से मनाते थे पहले के लोग, और यज्ञ हवन करते थे। यहाँ तक मुझे भी याद है कि मेरे जन्मदिन पर भी बाबा लोग ये गायत्री वालों को बुलाते थे, यज्ञ करते थे। आजकल थोड़ा प्रचलन बदल गया है, लेकिन हमारे बच्चे लोग का भी हम लोग ऐसे ही मनाते थे। सुबह आरती वगैरह कर लेते थे और उसके बाद ही शाम को। बच्चे लोग तो आजकल के जब से संस्कृति आई है केक काटने की, तो अधिकतर लोग काटते हैं, लेकिन जब तक छोटे थे तब तक यही मनाया बर्थडे।